हेलो बच्चों, आपका आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 7th की साइंस सब्जेक्ट की यह वीडियो है। इसमें हम विज्ञान का पहला पाठ करेंगे। पाठ 1, पादपों में पोषण। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे, यानी पेड़ पौधों में पोषण या पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, तो पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आप कक्षा 6 में पहले पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इन्हें पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पोषक। तो अगर आपके पास प्रश्न आता है, अब ये प्रश्न बनता है, इसमें मैं आपको प्रश्न भी बताऊंगा और उसका आंसर भी बताऊंगा। तो आपने अपनी नोटबुक में प्रश्न लिखना है और उसका उत्तर भी लिखना है और याद भी करना है। और इन प्रश्नों को लिखकर आपने अपने अध्यापक के पास भेजना है। तो इसमें क्या है, प्रश्न बनता है कि पोषक किसे कहते हैं? पोषक किसे कहते हैं? तो पोषक होता है, इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज भोजन के घटक हैं। और भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और इन्हें ही पोषक कहते हैं, पोषक तत्व भी कहते हैं इन्हें। फिर उसके बाद है हमारे पास सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप, पादप जहाँ भी आएगा इसका मतलब पौधे, पेड़ पौधे। पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये पादपों और पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, खुद बनाते हैं। लेकिन जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, वो सभी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अर्थात वो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं। अब हम देखते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो इसमें है सबसे पहले पादपों में पोषण विधि। पादपों में पोषण विधि यानी पेड़ पौधों में पोषण किस विधि से होता है? केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध हैं। यानी केवल पेड़ पौधे, पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल यानी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं। और ये सभी पदार्थ उसको अपने आसपास मिल जाते हैं। फिर उसके बाद है पोषक पदार्थ प्रत्येक जीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों का रखरखाव के लिए आवश्यक है, विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक है और ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। अब आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? सभी पोषक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और पोषक पदार्थों से क्या होता है? शरीर संरचना में वृद्धि होती है और जो क्षतिग्रस्त भाग होते हैं उनको ठीक कर सकते हैं। और जितने भी हम कार्य करते हैं उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो जो भोजन से मिलती है।
अब आगे है सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अब आपके पास प्रश्न आता है पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं बच्चों? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो ये आपने नोटबुक में नोट कर लेना है, पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण की दो विधियां होती हैं, एक स्वपोषण और एक परपोषण। अब पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है या संश्लेषित करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। तो ये प्रश्न बन गया, स्वपोषण किसे कहते हैं? जीवों की पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पेड़ पौधे स्वपोषी हैं। क्या हैं? पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। लेकिन जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारी तो मम्मी अपने आप बना लेती है भोजन, लेकिन भोजन बनाने के लिए जो जो भी आवश्यक सामान या संघटक की आवश्यकता होती है वो तो हम नहीं बना सकते। तो वो कहाँ से मिलते हैं हमें? वो मिलते हैं हमें पेड़ पौधों से। तो अब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए उन्हें एक पानी की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है और खनिज लवण की, जो उसको वातावरण से मिल जाता है। इसलिए पेड़ पौधे अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। लेकिन जितने भी जंतु या अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो जो भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, वो अपना भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधों पे निर्भर करते हैं, इसलिए उन्हें हम विषमपोषी जीव कहते हैं। या ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, उसे विषमपोषी जीव कहते हैं। तो यह भी आपने लिख लेना है, विषमपोषी किसे कहते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास क्या, अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद फैक्ट्रियां कहाँ हैं। खाद फैक्ट्री का मतलब है कि पेड़ पौधों में भोजन कहाँ बनता है। तो अब ये देखो कहाँ बनता है पेड़ पौधों में भोजन। तो पेड़ पौधों का भोजन उनकी हरी पत्तियों में बनता है, इसलिए हरी पत्तियों को पेड़ पौधों की खाद फैक्ट्री कहते हैं। तो आपके पास प्रश्न आ जाता है पेड़ पौधों की खाद फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो पेड़ पौधों के हरे पत्तों को उनकी खाद्य फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका भोजन बनता है। अब आता है आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसे कहते हैं, ये प्रश्न आता है। या पादप अपना भोजन किस क्रिया से बनाते हैं। तो ये दो तरह के प्रश्न हैं, लेकिन उत्तर एक ही होगा इनका। एक तो प्रश्न बन जाता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, और या दूसरा उत्तर बन सकता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो ये दोनों प्रश्न हैं, लेकिन उत्तर इनका एक है। अब इसका उत्तर देखो, आपको बताता हूँ। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है,
जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं उनको खाद्य फैक्ट्रियां कहते हैं। तो सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। यानी जिनका भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधों की जिनकी आवश्यकता होती है वो पत्तों तक पहुंचने चाहिए। तो मृदा में यानी मिट्टी में उपस्थित जल और खनिज जड़ या मूल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से जल और खनिज जड़ के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं वो, और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो तने के द्वारा, पेड़ के तने के द्वारा अंदर से होते हुए वो पत्तों तक पहुंच जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र होते हैं। यानी जो पेड़ पौधों के पत्ते होते हैं ना, उनको तोड़ के देखना आपने और पूरी ध्यान से देखना, तो उसमें छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे, उन्हें हम रंध्र बोलते हैं। अब प्रश्न ये भी आ जाता है, रंध्र किसे कहते हैं? तो आपने उत्तर लिखना है, पेड़ पौधों के पत्तों में जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। अब इन रंध्र का क्या काम होता है? अब रंध्र में क्या, रंध्र से क्या होगा, पेड़ पौधों की पत्तों में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं उसके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवेश कर जाती है पत्तों के अंदर। यानी उन छोटे छोटे छेदों के से पत्तों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस चली जाती है। अब देखो, जड़ से क्या क्या मिला उसको, पानी और खनिज। ये ऊपर आ गया था जैसे आपके पास, ठीक है, ये है वही। ये मृदा से क्या क्या मिला उसको, जल और खनिज पदार्थ तो जड़ से अवशोषित कर लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सूक्ष्म रंध्र द्वारा, पत्तों के छोटे छोटे छेदों द्वारा अवशोषित कर लेती हैं। दो चीजें मिल गई। अब इसमें आगे देखो, यह रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। इस ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। रंध्र क्या होता है, यह द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, इन्हें हम रंध्र कहते हैं। तो जल खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। अब जो पेड़ पौधों में नलिकाएं होती हैं ना, तने के अंदर अनेक नलिकाएं होती हैं, पाइप के जैसे होती हैं, जो पानी को और खनिज को पत्तों तक पहुंचाते हैं, जड़ से पत्तों तक। तो ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं, और जड़ तना शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती हैं ये। यानी जड़ से लेकर तने से होती हुई पत्तों तक होती हैं ये। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं, और पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। तो जो ये वाहिकाएं होती हैं, जो पाइप होते हैं, ये जल पोषक तत्वों का वहन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इनको पेड़ पौधों के अंदर ले जाते हैं। फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की बात चल रही थी। तो जड़ क्या करती है, पानी को अवशोषित कर लेती है और खनिज पदार्थों को अवशोषित करती है। और जो पत्तों में रंध्र थे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेती है। और जो पत्तियों का रंग हरा होता है ना, तो पत्तियों का एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करते हैं। अब पत्तों में क्लोरोफिल भी होता है,
अब ये भी प्रश्न आ जाता है पत्तों का रंग हरा क्यों होता है, तो वो आपने उत्तर लिखना है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। अब इस ऊर्जा का उपयोग, अब क्लोरोफिल का क्या काम है? क्लोरोफिल क्या करती है? जो पत्तों में होती है इसके, पेड़ पौधों के, तो वो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। इस ऊर्जा का उपयोग जल, कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? एक तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, एक जल चाहिए, खनिज पदार्थ चाहिए, और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब ये सारी चीजें पौधों को मिल जाती हैं तो वो अपना भोजन बना लेते हैं। तो इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है और पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी सजीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अब ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आपने लिखना है सूर्य। इस धरती पर सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। फिर उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना होती तो पेड़ पौधे अपना भोजन ना बना पाते, और अगर नहीं बनेगा पेड़ पौधों के लिए भोजन तो पेड़ पौधे मर जाते, खत्म हो जाते। और अगर पेड़ पौधे खत्म हो जाते तो जो जीव जंतु हैं उनको खाने के लिए अनाज वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, तो जीव जंतु भी खत्म हो जाते, तो पृथ्वी पर जीवन ना होता। फिर उसके बाद अब जो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य आंसर है, तो आपने यहाँ से लिखना है इसका आंसर, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो इसका ये उत्तर है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। और इसमें देखो, ये आपने अभी क्रिया लिखनी है, याद करनी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। जब ये सभी चीजें, चार चीजें जब पेड़ पौधों को मिल जाती हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं वो, और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन गैस तो पत्तों के रंध्र से वायुमंडल में छोड़ देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो भोजन के रूप में उसकी पत्तियों में ही जमा हो जाता है पेड़ पौधों की। तो इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, यानी इस प्रक्रम में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट्स अंततः पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में जमा हो जाते हैं।
अब आपको पूछेंगे कि पेड़ पौधों में भोजन किस रूप में पत्तों में जमा हो जाता है, तो आपने लिखना मंड या स्टार्च के रूप में। मंड या स्टार्च के रूप में पत्तों में इकट्ठा हो जाता है। तो आपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो आंसर है यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक लिखना है। और देखता हूँ आगे भी होगा इसका थोड़ा बहुत, एक आध लाइन आगे भी होगी इसकी आंसर की। तो उसके बाद अब ये देखो हमारे पास ये क्या है, ये पत्ता है। अब पत्ते का ये छोटा सा जो है एक रंध्र बड़ा करके दिखाया गया है ये। तो ये रंध्र द्वार है, ठीक है। ये देखो ये आया है रंध्र द्वार और ये द्वार कोशिकाएं, यानी जब रंध्र कभी बंद होता है कभी खुल जाता है, ठीक है। और ये भी, और जो इसमें ये देखो क्लोरोफिल दिखाया हुआ है, ये जो हरे रंग की डब्बे डब्बे से दिख रहे हैं आपको, इसमें आलू जैसे संरचनाएं हैं जो, तो ये क्लोरोफिल है, पत्तों के अंदर होते हैं ये हरे पत्तों में, ठीक है। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है देखो। तो इसमें पत्ती के में स्टार्च उपस्थित प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो आपने ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया का ये चित्र बनाना है भाई, सभी बच्चों ने क्या बनाना है, चित्र बनाना है ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया का। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दर्शाने का एक चित्र है। इसमें ये पत्ते हैं, क्या क्या है इसमें देखो, ये पत्तियां हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है और जड़ों से पानी ले रहे हैं ये, और सूर्य से इसको ऊर्जा मिल रही है, सौर ऊर्जा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से मिल रही है। और इस प्रकार जब पौधों को ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं तो वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास, तो ये चित्र भी आपने बनाना है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के, ये पूरा चित्र बनाना है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप करोगे, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ये चैनल साइंस टीचर YNR, ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जब आप वीडियो देखते हो ना तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होता है, यूट्यूब में जब वीडियो देखते हैं तो आपने वो बटन दबाना है। और इस वीडियो को आपने अपने दूसरे दोस्तों में भी भेजना है जो आपकी क्लास में हैं, ताकि वो भी इसको देख सकें और इस पाठ को समझ सकें। क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी और आप उसको देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ओके, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।